अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप ऑल यू डूइंग फाइन। सो दोस्तों, आज आ चुके हैं हम फिर से नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमेशा हम साइकिलिंग से, राइड से और एसेसरीज से बातें करते थे, लेकिन आज जैसे कि हमारे चैनल का मोटिव है कि हम थोड़ी सी पढ़ाई की भी बातें कर लेते हैं और अनबॉक्सिंग या और भी सारी चीज़ों की बातें कर लेते हैं। तो आज थोड़ी सी पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ और ये वीडियो उसी पे है। देखो, diploma in engineering. Most of the people like me thought कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता क्या है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता क्या है, तो आज आपको पूरी वीडियो में, मतलब इस वीडियो में पूरा बताएंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या होता है, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, कितने सेमेस्टर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या होता है और इसे कब कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट, मतलब 10th स्टैंडर्ड के हैं, या फिर आपने 12th कर ली है विद बेस ऑन साइंस, तो आप इस कोर्स को ईजिली कर सकते हैं। इसमें कई तरह की ब्रांचेस होती हैं, 5 to 6 टाइप ऑफ ब्रांच, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इस टाइप की इसमें ब्रांच मिलती हैं आपको। और ये कोर्स कैसा होता है? ये होता है 6 सेमेस्टर कोर्स। इट्स मीन इट्स अ 3 इयर्स कोर्स। 3 इयर्स, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर। और उसमें सेमेस्टर वाइज आपको बताता हूँ कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो सब्जेक्ट की जैसे मैं आपको बता रहा था मेरे दोस्तों, मैंने डिप्लोमा जो किया है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। तो मैं अपने मैकेनिकल वालों भाई जो हैं उनके डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे वो अगर जानना चाहते हैं कि फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको पहली चीज़ बता दूँ, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तक जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो सेम चीज़ होगी। आपका कोर्स चेंज नहीं होगा। अगर आपके फर्स्ट सेम के पेपर हो रहे हैं, सेकंड सेम में कोई फाइनल पेपर नहीं आते, वो सेकंड सेम के बाद आने शुरू होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मतलब एक जैसा ही निकलता है। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या कॉमन चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, वो जैसे कि होता है आपका पहला मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे 11th-12th में आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब आएगा। एंड देन आपको मिलेगा पढ़ने को फिजिक्स। एंड देन आपको मिलेगा ईडी। ईडी मीन्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। एंड देन केमिस्ट्री, इंग्लिश, और आपका ईवीएस भी आ सकता है, वो ऑप्शनल होता है। किसी किसी को कोर्स में मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता। हमें मिला था तो मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गई फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बात, मतलब एक ईयर आपका फिनिश। फिर बात करते हैं थर्ड सेम की। थर्ड सेम में आपको कैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों? वो होगा सोम। सोम क्या मतलब? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिससे काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं और थ्योरी भी होती है। और फिर ये तो एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा एमडी। एमडी बोले तो मशीन ड्राइंग। पहले हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर तक ईडी। ईडी थी इंजीनियरिंग ड्राइंग, अब थी मैकेनिकल ड्राइंग। ये सिर्फ ड्राइंग होती है और बहुत ही टफेस्ट ड्राइंग होती है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग। एंड देन आपको मिलेगा एक थर्मोडाइनमिक्स 1, बी ट्रिपली। बी ट्रिपली बोले तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग। और फिर लास्ट सब्जेक्ट आपका जो होगा वो आपका होगा वर्कशॉप 1। वर्कशॉप 1 में आपको पढ़ने को मिलेगा रिलेटेड टू वर्कशॉप में जितने भी वर्क होते हैं, जैसे वेल्डिंग हो गई या फिर ग्राइंडिंग, इन सब के चीज़ों को आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो हो गया था थर्ड सेमेस्टर जो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर पे। फोर्थ सेमेस्टर पे आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? फोर्थ सेमेस्टर पे जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो होगा एक हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक मशीन्स। और उसके बाद जो मिलेगा आपको एमएम बोले तो मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। उसके बाद वापस जो थर्ड सेम की बुक इसमें आएंगी, लेकिन नए पार्ट में, जैसे कि थर्मो 2 और वर्कशॉप 2। तो वो 4 बुक हो गई। एंड देन आपको जो मिलेगा वो होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मतलब समझ लो जो इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस होता है, काम होता है, उससे रिलेटेड पढ़ाई होगी। अब आते हैं फिफ्थ सेम पे। फिफ्थ सेम में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? पहला सब्जेक्ट आरएसी। आरएसी बोले तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। देन सीएनसी। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी टाइप ऑफ मशीन्स होती हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, जो सिर्फ कंप्यूटरली न्यूमेरिकल जिनके नंबर्स होते हैं उसी पे वो वर्क करती हैं। एंड थर्ड सब्जेक्ट इज अगेन वर्कशॉप 3। एंड देन मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन क्या होगा? पहले थर्ड सेम में जो थी वो थी मशीन ड्राइंग, अब आ गई है मशीन डिज़ाइन।
मशीन ड्राइंग क्या थी, वो थी सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग। अब जो डिज़ाइन है ये है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। और उसके बाद 5वां सब्जेक्ट आपको मिलेगा टोम, थ्योरी ऑफ मशीन्स, दिस इज टोम। अब 5th सेम कंप्लीट हो गया, आते हैं लास्ट सेमेस्टर 6th सेम पे। 6th सेम में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, सबसे पहला सब्जेक्ट मैकेनिकल वालों के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हमारा लास्ट सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद IQC इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, देन EDM एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। और उसके के बाद जो आपको मिलेगा वो होगा प्लांट मेंटेनेंस एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एक सब्जेक्ट अलग है, प्लांट मेंटेनेंस अलग है, चौथा सब्जेक्ट, और 5वां सब्जेक्ट होगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो ये सब था फर्स्ट टू 6 सेमेस्टर। सारा कोर्स मैंने आपको समझा दिया, सारे बुकों के नाम मैंने आपको बता दी। इसी नाम से आपको बुक्स मिलेंगी, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड सेम में कुछ गिने चुने सब्जेक्ट चैप्टर्स आएंगे फाइनल में, और 3rd सेम टू 6th सेम तक आपके फाइनल में पूरी बुकें आया करा करेंगी। जैसे 3rd सेम में जितने 5 सब्जेक्ट होंगे, सब में खैर 5 ही हैं, 5 5 5 5, और पांचों बुकें पूरी आया करा करेंगे। जब 3rd सेम के फाइनल होंगे तो उसकी पूरी बुक, 4th के फाइनल होंगे तो उसकी भी पूरी बुक, और 6th के फाइनल होंगे तो उसकी भी पूरी बुक। तो दोस्तों यही वीडियो था, रॉ वीडियो बनाया है बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो डिप्लोमा वालों के लिए कोई बनाए। तो मैंने सोचा मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि मैं डिप्लोमा होल्डर रह गया, मैं हूँ डिप्लोमा होल्डर, तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो एक अच्छा सा कमेंट भी करो। और ऐसे ही आगे अच्छे टॉपिक्स के लिए बने रहो। सो अपने पैशन को फॉलो करते रहो और आगे बढ़ते रहो। गुड बाय।